Hello everyone and welcome to Wings A Quran. My name is Yashodhara Singh Jambal and welcome to my lecture series. Like I said कि अब हम ट्राई करेंगे कि जितना हो सके आपके MCQ सेशंस को हम MCQs को ही कवर करवाएं. इसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर योर सच गुड रिस्पॉन्स टू आवर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़, और जिसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुके हैं. और फॉर एनी क्वेरीज आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चीज़ के हमारे नंबर्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप कॉल करके इन सब की डिटेल्स के बारे में पूछ सकते हैं. इसके अलावा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं. डू लिंक विद अस टू जॉइन अस एंड दोस हु हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल येट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अस एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि हम कोई भी नई वीडियो या अपडेट लेकर आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लाइक आई सेड कि हम MCQs ही कवर करें, क्योंकि जो एग्ज़ाम है 11th की जगह 10th को है, तो इसलिए अब हमारा फोकस रहेगा पूरा का पूरा ऑन MCQs. ओके, so our first question for today is, who among the following translated Raj Tarangani into English? Now अगर हम राज तरंगिणी की बात करें, ओके, सो अगर हम राज तरंगिणी की बात करें, मैंने बहुत बार ऑलरेडी बता चुकी हूँ. इट वॉज बाय कल्हान एंड इनिशियली जब ये लिखी गई थी राज तरंगिणी, इट वॉज इन विच लैंग्वेज? इट वॉज इन संस्कृत. तो दिस इज ऑल्सो एन MCQ. आपको पूछ सकते हैं कि जब राज तरंगिणी लिखी गई थी बाय कल्हान, इट वॉज रिटन इन विच लैंग्वेज? वॉज इट इन कश्मीरी, वॉज इट इन पर्शियन, वॉज इट इन उर्दू, और वॉज इट इन संस्कृत? सो इट वॉज इन संस्कृत. फिर लेटर ऑन मैंने अपने लास्ट MCQs में भी कवर किया है कि लेटर ऑन इट वॉज ट्रांसलेटेड टू पर्शियन लैंग्वेज and of course in English also. In 1900 it was translated to English by option number 1 A. Steen, option number B R.S. Banerjee, option number C George Frederick, or option number D none of the above. So the correct answer is A. Steen. तो ये आपको याद रखना है कि राज तरंगिणी रिटन बाय कल्हान. और ओके, सो कल्हान हु इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द अर्ली हिस्टोरियंस. अब इनका आपको एक और चीज़ याद रखना है कि अगर हम राज तरंगिणी की बात कर रहे हैं, कल्हान ने अपने हिस्ट्री के लिए कहाँ से रेफरेंस लिया था? इट वाज बाय नीलमत पुराण. तो उन्होंने अपना रेफरेंस लिया था नीलमत पुराण से, और नीलमत पुराण ही है जहाँ पे बताया गया है कि इनिशियली जो वैली था इट वाज अ बिग लेक. फाइन. तो इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? इट वाज बाय ए. स्टीन. तो इसमें आपके एक ही क्वेश्चन में आपके बहुत सारे MCQs ऑलरेडी कवर हो गए. 2-3 MCQs एक ही क्वेश्चन में कवर हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is the first Neolithic site to be discovered in Kashmir? Another important point, important MCQ. So it is option number 1 Gufral, option number 2 Baluchistan, option number C Burzahan, or option number D Jarfail Ahmar. So the correct answer is option number C. ठीक है, तो ये भी एक important question है regarding your ancient history. This is also an important question. MCQ number 3. According to Kalhan, who among the following was the first king of Kashmir? Now इससे पहले इससे आगे जाने से पहले लास्ट जो MCQ सेशन था उसमें बहुत बच्चों को ने लिखा था कि मैम कि जो आपका आई थिंक वो लास्ट क्वेश्चन था मेरा कि हु अमंग द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ कश्मीर. तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक था, इट वाज दीदा. तो बहुत बच्चों ने लिखा कि मैम इट वाज यशोवती, उनका नाम लिया हुआ था. येस, अकॉर्डिंग टू कल्हान इट वाज यशोवती, बट देन अगर आप बहुत जगह पढ़ेंगे तो आपको दीदा इज़ गिवन एज योर फर्स्ट विमेन रूलर ऑफ कश्मीर. तो अगर आपको ऑप्शन में दीबा दिया गया है तो आपने उनको करेक्ट करना है, बट इन केस अगर आपको ऑप्शन में यशोवती दिया गया है तो आपने उनको टिक करना है, जबकि उस क्वेश्चन में यशोवती वाज नॉट गिवन. तो उस क्वेश्चन के हिसाब से दीबा बिकम्स द करेक्ट आंसर. फाइन, तो उसमें गलती नहीं था. बट येस, अगर आपको ऑप्शन में यशोवती दिया होता तो येस, अकॉर्डिंग टू कल्हान यशोवती इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ कश्मीर. फाइन. तो अकॉर्डिंग टू कल्हान, हु अमंग द फॉलोइंग was the first king of Kashmir? ऑप्शन नंबर
ओके, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक आ गया, ऑप्शंस आगे पीछे हो गए, बट आई विल स्पीक द ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर ए गोनंदा 1, ऑप्शन नंबर 2 गोनंदा 2, ऑप्शन नंबर सी अशोक और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज गोनंदा 1. So the correct answer is गोनंदा 1. So अगर आपको 1 और 2 दिया जाए, so it is गोनंदा 1 not 2. Fine. Next question. Where did the 4th Buddhist Council take place? Option number 1 Rajgriha, option number 2 कुंडलवन, ऑप्शन नंबर सी वैशाली और ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ. वाई? क्योंकि सबसे पहले दे आर 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स जो टेक प्लेस हुई थी, जिसमें से जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल थी इट टुक प्लेस एट कुंडलवन. नाउ वेयर इज इट? इट इज़ इन कश्मीर. तो ये आपको याद रखना है कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की, तो इट वाज एट गुंडलवन इन कश्मीर. अब मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्योंकि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर हम फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें, इट टुक प्लेस एट राजगृहा बाय अजातशत्रु. सो अजातशत्रु एट राजगृहा, उन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को क्या कहते हैं किया था. इसके बाद जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी, इट वॉज बाय काल अशोक. It was by Kal Ashok at Vaishali. फिर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल was by Ashok at पाटलिपुत्र, क्योंकि जो 16 महाजनपदास में से जो मगध था एंड वहाँ पे मौर्यन एम्पायर, उसका जो कैपिटल था इट वाज पाटलिपुत्र, राइट. तो इट वाज अशोक ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किया था, बिकॉज ही वाज द वन जो बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा बुद्धिज़्म को की टीचिंग्स को उन्होंने अडॉप्ट किया था. फाइन. तो पाटलिपुत्र में हुआ है आपका थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, और फोर्थ आपका बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है कश्मीर में एट कुंडलवन. और ये किसने किया है? तो एक तो आपका ये MCQ बन गया, दूसरा MCQ बन सकता है कि कश्मीर में किसने इसको किया था. तो इट वाज बाय कनिष्क. सो इट वाज बाय कनिष्क. और कनिष्क कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं? ही बिलोंग्स टू कुषाण डायनेस्टी. फाइन. तो इसमें आपके 3 MCQ कवर हो गए. एक आपका फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था, किसने किया था, और ये कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं. फाइन. Let's get on to the next question. Next question is, who among the following is the founder of Karkota dynasty? ऑप्शन नंबर 1 कनिष्क, ये मैंने ऑलरेडी पीछे बता दिया आपको ये कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे. ऑप्शन नंबर 2 दुर्लभवर्धन, ऑप्शन नंबर सी ललित आदित्य और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव. सो ये तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे. फाइन. ये तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड पीछे वाली में. अब ललित आदित्य एंड दुर्लभवर्धन दे बोथ बिलोंग्ड टू द कारकोटा डायनेस्टी. बट अगर हम फाउंडर की बात करें, सो इट इज दुर्लभवर्धन. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज ही बिलोंग टू की द कारकोटा डायनेस्टी वाज फाउंड. उनके फाउंडर कौन थे? सो इट वाज दुर्लभवर्धन. एंड ललित आदित्य की बात करें मुक्तापिता, तो ही ऑल्सो बिलोंग्ड टू द कारकोटा डायनेस्टी. जबकि जो कनिष्क है, ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट किंग्स. और किस डायनेस्टी को बिलोंग करते? ही बिलोंग्स टू कुषाण डायनेस्टी. फाइन. नेक्स्ट MCQ. ओके. हु रोट किताब उल हिंद? हु रोट किताब उल हिंद? ऑप्शन नंबर 1 राजा टोडरमल, ऑप्शन नंबर बी नजीम उद्दीन, ऑप्शन नंबर सी अब्दुल कासिम, ऑप्शन नंबर डी अल बिरूनी. तो करेक्ट आंसर इज अल बिरूनी. सो द करेक्ट आंसर इज अल बिरूनी. अगर हम किताब उल हिंद की बात करें, इट वाज बाय अल बिरूनी. अगर हम नजीमुद्दीन की बात करें, तो इन्होंने तबाकुत ए
अकबरी इन्होंने लिखी थी। पर अगर हम किताबुद्दीन की बात करें, इट वॉज रिटन बाय अल बिरूनी। फाइन, लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट MCQ. The Land of Lamas is written by, now A Land of Lamas, a book, उसके ऑथर का नाम क्या है? फाइन, सो फर्स्ट ऑप्शन इज वॉल्टर लॉरेंस, ऑप्शन नंबर बी इज अलेक्जेंडर कनिंगम, ऑप्शन नंबर सी इज फेडरिक ड्रू और ऑप्शन नंबर डी इज जॉर्ज फॉस्टर. सो द करेक्ट आंसर इज अलेक्जेंडर. So the correct option is option number B, Alexander Cunningham. So option number B is your correct answer, that is Land of Lamas. और इसमें आपके रिलीजन, कल्चर, टोपोग्राफी और पूरे के पूरे लद्दाख के बारे में इसमें बताया गया है. सो अगर लैंड ऑफ लामास कौन से रीजन के बारे में बताता है तो वो रीजन लद्दाख के बारे में उन्होंने इसमें बताया है. एंड इट वॉज ऑब्वियसली रिटन बाय हु? रिटन बाय अलेक्जेंडर कनिंगम. फाइन, नेक्स्ट MCQ. Okay, during whose dynasty rule did Hyun Sang came to Kashmir? First of all, Hyun Sang की अगर हम बात करें तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, he was a Chinese pilgrim. और इनकी बात करें तो ये कौन से डायनेस्टी के रूल के टाइम पर आए थे? ऑप्शन नंबर 1 कारकोटा डायनेस्टी, ऑप्शन नंबर 2 उत्पल डायनेस्टी, ऑप्शन नंबर सी लोहर डायनेस्टी और ऑप्शन नंबर डी चक डायनेस्टी. सो द करेक्ट आंसर इज, the correct answer is your कारकोटा डायनेस्टी. फाइन, सो कारकोटा डायनेस्टी के टाइम पर ये आए थे. और अगर हम इनकी बात करें तो ये किनके किस राजा के कार्यकाल में आए थे? जो कारकोटा डायनेस्टी के फाउंडर थे दुर्लभ वर्धन, उन्हीं के ही टाइम पे ये आए थे. एंड ह्यून सांग की बात करें तो ही स्टेड इन कश्मीर फॉर ऑलमोस्ट 2 years. और उन्होंने यहाँ पे आके जितने भी स्क्रिप्चर्स थे इन संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस उसको यहाँ पे आके पढ़ा था. फाइन, नेक्स्ट. Who among the following is sometimes remembered as Catherine of Kashmir? Important question. Who among the following is remembered as Catherine of Kashmir? So option number 1. So sorry. Option number 1 Habba Khatun. Option number B Mumtaz Mahal. Option number C Dida or none of the above. So the correct answer is Dida. So Dida is sometimes referred to as Catherine of Kashmir. और अगर हम दीदा की बात करें, so she was daughter of Lohar dynasty's king. and दीदा की बात करें तो she served as a regent and she was wife of शेम गुप्ता की ये वाइफ थी. एंड ये जो थे दीदा थी, she actually initially she started as a regent queen and she is sometimes referred to as Catherine of Kashmir. Fine. और अगर आपको ये क्वेश्चन कभी आए कि she served as a regent queen for who? अब ऑब्वियसली रीजेंट बनी है तो ये अपने बेटे के लिए ही बनी होंगी. बेटे का नाम था अभिमन्यु. फाइन, सो आपको ये भी याद रखना है इन केस क्वेश्चन आ जाए कि दीदा वॉज अ रीजेंट क्वीन फॉर विच किंग, सो इट वॉज अभिमन्यु. ओके, नेक्स्ट इज who. Okay, now I've got you 2-3 questions on your current affairs also. Fine. So यहाँ से आपका 1-2 questions आपके current affair के भी cover हो जाएंगे. So first question is, who among the following won the Pulitzer Prize in the field of photography? First is Dar Yasin. Option number B Mukhtar Khan. Option number C Channi Anand. और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वाई? क्योंकि इन लोगों ने जिन फोटोग्राफ्स के लिए इनको ये पुलित्जर प्राइज़ मिला है, ये सब के सब कश्मीर के ऊपर फोटोज़ थी और दे ऑल बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर. सो दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. आपको पेपर में आ सकता है A, B, C और D ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. दार यासीन, मुख्तार खान, चनी आनंद एंड ऑल ऑफ द. सो इट इज़ ऑल ऑफ द अबव. तीनों के तीनों को ही पुलित्जर प्राइज़ नाउ इन द फील्ड ऑफ फोटोग्राफी, उसमें इन तीनों को ही प्राइज़ मिला है. फाइन. Next.
On which date did the abrogation of Article 370 and 35A take place? Now first of all Article 370 हटा था और उसके अंडर जो आपका Article 35A वो ऑटोमेटिकली उसका जो क्या कहते हैं उसका जो इम्पोर्टेंस था वो वैसे ही खत्म हो क्योंकि वो उसके अंडर ही एक आर्टिकल था. फाइन. तो इट इज़ ऑप्शन नंबर 1 August 6, 2019, August 5, 2020. Option number C is July 5, 2019 and D is July 6, 2019. So the correct answer is July 5. So the correct answer is July 5, August 5, 2019. अभी हमने हाल ही में हमने अगस्त 2020 को इसको 1 ईयर कंप्लीशन हुआ है जब से आपका आर्टिकल 370 यहाँ से हटाए. तो यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक हो गया है. इट इज़ August 5, 2019 नॉट 20. फाइन. सो इट वॉज अ टाइपिंग एरर. सॉरी फॉर दैट. लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Important question. Recently an app was started which provides details regarding gross and net salaries for J&K government employees. What is the name of the app? ठीक है. सो रिसेंटली एक ऐप जो है वो रिलीज़ किया गया है एंड इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर J&K's गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो उनके सैलरी के बारे में जितना भी नेट सैलरी है उसके बारे में उनको डिटेल्स बताता है. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऐप? इट इज़ मेरा वेतन. ऑप्शन नंबर बी मेरी कमाई. ऑप्शन नंबर सी सबका विकास और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज मेरा वेतन. फाइन. सो मेरा वेतन जो है वो बताता है आपको J&K गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के सैलरी के बारे में. अब देर आर प्लानिंग्स कि अगर इसका जो नेक्स्ट वर्जन आएगा वो आपके इनकम टैक्स के बारे में भी बताएगा. सो अभी तक वैसा आया नहीं है. इट इज़ जस्ट कि उन्होंने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी के बारे में है इट इज़ इन मेरा दैट ऐप इज़ मेरा वेतन. अगर आपको सैलरी के बारे में पूछे इट इज़ मेरा वेतन. फाइन. Next, which among the following is the world's longest highway tunnel above 10,000 feet? Option number 1 Atal Setu, option number B Atal Tunnel, option number C Dr. Shyama Prasad Mukherjee Tunnel और option number D Chineni Nashri Tunnel. Now first of all ये जो Chineni Nashri Tunnel है उसका ही नाम बदल के अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल रख दिया है. सो फर्स्ट अगर आपको क्वेश्चन आए तो ये एक और आपका MCQ बन सकता है. सो दिस इज़ योर फर्स्ट MCQ. नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर इज़ अटल टनल. नाउ इनिशियली जब ये टनल हुआ था कि इस टनल बनेगा और एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा फ्रॉम हिमाचल टू, क्योंकि अभी हाल ही में जो इंडिया और चाइना के बीच में बहुत टेंशन रहा है उसी के लिए चलते ये स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इसको बनाया है एंड फॉर ऑब्वियसली ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए ये बनाया है. तो इट इज़ अटल टनल. अगर पूछा जाए कि इसका इनिशियल नाम क्या था, सो इनिशियली इसका नाम क्या था? इट वॉज रोहतांग टनल. रोहतांग टनल. सो इनिशियली द नेम वॉज रोहतांग टनल और उसको फिर लेटर ऑन इसको अटल टनल इसका नाम बदल दिया गया था. ऑब्वियसली किन के ऑनर के लिए? अटल बिहारी वाजपेयी जो एक बहुत बड़ा नाम है पॉलिटिक्स की दुनिया में, उनके नाम पर उनके सम्मान के लिए इसका नाम अटल टनल बदल दिया गया था और चिनैनी नाशरी टनल का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल रख दिया गया था. फाइन. ओके सो गाइज आज हमने इतने MCQs कवर किए हैं एंड हमारी नेक्स्ट वीडियो ऑन MCQs वो भी बहुत जल्दी आएगी. तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करें एंड डोंट वरी, हमसे जितना हो सकेगा हम आपको उतने ज़्यादा MCQs लाकर देंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.